बिना सोडा का घर के साधारण मसालों के साथ आज हम कुकर में बनाएंगे होटल जैसा लाजवाब जबरदस्त राजमा मसाला करी, बहुत ही आसान तरीके से। आप देख सकते हैं कलर कितना बढ़िया आया है, ग्रेवी कितनी गाढ़ी बनी है, तो एक बार जरूर ट्राई करें। चलिए शुरू करते हैं। मैंने लिया है राजमा। बाजार में दोस्तों अलग अलग क्वालिटी का राजमा आता है, काला राजमा, इस तरीके का राजमा और फिर छोटे राजमा, आप किसी का भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने ओवरनाइट के लिए यानी पूरी रात के लिए राजमा को फुला लिया है। कप के नाप से 1.5 कप है और ग्राम में ये 300 ग्राम है। 3 से 4 बार पानी से धो लिया है। अब सबसे पहले हम राजमा को उबालें। कुकर में डालिए राजमा और 2 कप यानी 2 ग्लास पानी। अब इसी टाइम हम इसमें गरम मसाला डालेंगे, तो 1 बड़ा टुकड़ा दालचीनी का डालिए, 1 मोटी इलायची इस तरीके से हल्का सा खोल दीजिए, 2 हरी इलायची, 4 लौंग, 2 तेज पत्ते और 1 छोटी चम्मच नमक। सभी को मिला ले। अब हाई फ्लेम पे हम कुकर में सीटी लगवाएंगे और जैसे ही सीटी आ जाएगा तो लो टू मीडियम फ्लेम पे हम 5 से 6 सीटी तक राजमा को पकाएंगे। हमें इस वक्त इसमें बिल्कुल भी सोडा नहीं डालना है और मसाले डालने से पहले ही पूरी तरीके से राजमा को पका लेना है, क्योंकि जैसे ही मसाला डालिएगा उसके बाद राजमा गलती नहीं है। अब जब तक कुकर में राजमा उबल रहा है, बिना रुके हम आगे की तैयारी करते। तो यहाँ पे मैंने लिया है 3 बड़े प्याज, इसे छील के धो लिया है। वैसे ही 3 बड़े टमाटर और 1 बड़ा लहसुन का जो कली होता है पोट, वो पूरा मैंने इस्तेमाल किया है। इसे छील लिया है। 2 इंच अदरक है, इसे भी छील लिया है। तो सबसे पहले हमें रफली प्याज को काटना है, टमाटर को भी हमें रफली काट लेना है और इसी तरीके से छोटे टुकड़ों में अदरक को भी काट लीजिए। अब हम कढ़ाई चढ़ाते हैं। कढ़ाई में डालिए 3 चम्मच ऑयल। यहाँ पे मैं सरसों तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। जो भी कुकिंग ऑयल खाते हैं उसमें बना सकते हैं। तेल के गर्म हो जाने के बाद डाल दीजिए कटे प्याज। प्याज जल्दी से गुलाबी हो जाए, इसके साथ में डालिए आधा छोटी चम्मच नमक। राजमा हम उबाल रहे थे तभी नमक डाला था, इसलिए नमक कम ही डालें। मिला लें। तो इस तरीके से स्पैचुला से कर लीजिए। तो देखिए प्याज का कलर चेंज होने लगा है। अब इसमें डाल दीजिए लहसुन। अब आप देख सकते हैं प्याज गुलाबी अच्छे से हो चुका है। अब इसी में डाल दीजिए कटे हुए टमाटर और अदरक और बस टमाटर डालने के बाद हमें 1 मिनट के लिए और भून लेना है। 5 से 6 मिनट हो चुका है, फ्लेम बंद कर दीजिए। अब हम मसाले तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए एक बाउल लीजिए, उसमें डालिए भुना जीरा पाउडर आधा छोटी चम्मच, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। राजमा मसाला में हल्दी ज्यादा ना डालें, कलर फिर उभर के नहीं आएगा। और 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर। और अगर आप रंगत देना चाहते हैं तो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल करें, ये बिल्कुल भी तीखा नहीं होता है। 1 छोटी चम्मच डालें, इसे डालना ऑप्शनल है। इसमें डाल दीजिए 4 चम्मच पानी और चम्मच से मिला लें। तो इस तरीके से अगर आप मसाला तैयार करते हैं तो कोई झंझट परेशानी नहीं होगी, फटाफट आपका सब्जी भी बन जाएगा और मसाले जलने का खतरा भी नहीं होता। तो देखिए गाढ़ा सा पेस्ट तैयार है। भुना हुआ प्याज टमाटर मिक्सी में डाल दिया है। अब इसमें डाल दीजिए ताजी दही 3 चम्मच, आप नहीं भी डाल सकते हैं। हम पीस लेते हैं। पीस लिया है, तब हम मसालों को भूनेंगे। यहाँ पे डाल दीजिए कढ़ाई में 4 चम्मच ऑयल। तेल के गर्म हो जाने के बाद फ्लेम को बिल्कुल कम कर दीजिए और डाल दीजिए आधा छोटी चम्मच जीरा, 3 से 4 चुटकी हींग, 3 से 4 चुटकी अजवाइन। अजवाइन हींग पचने में सहायक होगा और स्वाद भी बढ़ जाएगा। 2 सूखी लाल मिर्च। मसालों का जैसे हल्का सा रंग चेंज होना तुरंत डाल दीजिए मसाला का पेस्ट जो हमने तैयार किया था, किनारे पे डालिए। अगर आप मसालों का पेस्ट तैयार नहीं करते तो इस वक्त जलने का खतरा होता। बिल्कुल धीमी आंच पे हमें बस 1 मिनट के लिए सौते करना है। हम अब भुने हुए प्याज के साथ पीसेंगे। तो डाल दीजिए टमाटर प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट और मिला ले। 2 चम्मच पानी डाल के प्याज को निकाल लीजिए, मिला ले। तो छिलके ऊपर की ओर पड़ेंगे, लीड से ढक दीजिए
और 30-30 सेकंड पे हम बीच बीच में चलाएंगे। तो देखिए धीरे धीरे कलर बदलने लगा है। फिर से ढक दीजिए। तो मसाले का पानी थोड़ा सूख चुका है और अब आप इस तरीके से बिना ढके भूनिए। हल्का सा नमक हम अभी भी डालेंगे। तो 3 बार करके हमें नमक डालना है और बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होगा, आप निश्चिंत रहिए, बस हिसाब से डालिएगा। जब मसाला भूनते हुए 5 मिनट हो जाए तो डाल दीजिए 1 टेबलस्पून देसी घी। तो घी डालने से स्वाद दुगना हो जाता है। आप नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन परफेक्ट राजमा इसी तरीके से बनता है। देखिए मसाले हल्के हल्के कढ़ाई में लगने लगे हैं। हम 2 चम्मच पानी डाल देते हैं ताकि चिपके ना। तो टोटल मैंने 10 मिनट तक भुना है, आप भी 10 से 12 मिनट तक भुनिएगा। स्टार्टिंग में हाई फ्लेम रखिएगा, फिर मीडियम, फिर लो, इसी तरीके से करके भुनना है। फ्लेम को कर दीजिए बंद, आप कम भी कर सकते हैं। अब मैं आपको कुकर में राजमा दिखाती हूँ किस तरीके से उबला है। तो कुकर खुद से ठंडा हो चुका है और आप राजमा देख सकते हैं पूरी तरीके से गला हुआ है। देखिए अब मसाले हमारे भुने हुए हैं, राजमा उबला हुआ है। अब हमें बस मिक्स करना है। तो कढ़ाई में ट्रांसफर नहीं करेंगे, हम कुकर में ही मसाला डालेंगे। ऐसे करने से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो कुकर में डाल दीजिए भुने हुए मसाले, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। सारे मसाले निकाल लिए हैं। अब इसमें डाल दीजिए पानी, 1 कप पानी। ये 240 ml का कप है, यानी स्टील के ग्लास से 1 ग्लास पानी मिला लीजिए। तो दोस्तों अगर आपको गाढ़ी ग्रेवी पसंद है तो कम पानी डालिए, अगर आपको और भी ज्यादा पतला पसंद है तो और पानी डाल लीजिए। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि राजमा जब बनेगी ना तो ग्रेवी और भी ज्यादा ठंडे हो जाने के बाद गाढ़ी होगी। तो आधा कप और मैं पानी डालती हूँ। टोटल हमने 800 ml पानी का इस्तेमाल किया है। अब कुकर को रखिए चूल्हे पे, फ्लेम को कीजिए हाई और इसमें डालिए 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से बहुत ही बढ़िया राजमा बनेगा। आप इस टाइम चाहें तो धनिया पत्ती भी डाल सकते हैं। आधा छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर ऊपर से डालें और मिला लें। नमक हमने पहले ही डाला है। बस मसाला और राजमा को अच्छे से एक दूसरे में समा लेने दीजिए, यानी लटपट होने दीजिए, सारा फ्लेवर मिलने दीजिए। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बस 1 सीटी लगा लें। तो जैसे 1 सीटी आएगा फ्लेम को हम कर देंगे बंद। राजमा खुद से ठंडा हो चुका है, आप देख सकते हैं कितना जायकेदार, लाजवाब, शानदार राजमा मसाला बन के तैयार है। देख के ही खाने का मन कर रहा होगा, इतना टेस्टी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कितना टेस्टी लग रहा है और राजमा कितना पका है वो तो हमने आपको पहले ही दिखा दिया था। तो बिना रुके गर्मा गर्म राजमा परोसने के लिए तैयार है। मैं इसे सर्व करके दिखाती हूँ। तो बिल्कुल लटपट सा राजमा मसाला बना है। आप इसे जीरा राइस, प्लेन राइस यानी स्टीम राइस, पराठे, फुलके, तंदूरी रोटी के साथ एंजॉय करें। तो इतनी क्वांटिटी में घर के 6 से 7 मेंबर खा लेंगे। तो इतना टेस्टी बना है ना दोस्तों कि एक बार तो आपका मन भरेगा ही नहीं। तो राजमा को मैंने बाउल में निकाल लिया है। ऊपर से कुकर से ग्रेवी पहले हटा लिया था ताकि आकर्षक दिखे। हम इस तरीके से डाल देते हैं। ऊपर से मिर्ची से सजावट कीजिए। मैंने मिर्ची को थोड़ा फ्राई कर लिया है और आपकी इच्छा हो तो हल्का सा ऊपर से घी डाल दीजिए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी राजमा बना है। ग्रेवी आप देख सकते कितनी गाढ़ी गाढ़ी तैयार हुई है। और आप इसे और भी पतला करना चाहते हैं, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें दोस्तों। कैसा बना कमेंट करके बताइएगा।